नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये जैव विविधता हॉटस्पॉट होता क्या है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी जगह है जहां तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही वो जगह खत्म होने की कगार पर है। मतलब कुदरत का एक अनमोल खजाना जिस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो किसी भी जगह को हॉटस्पॉट का टैग कैसे मिलता है? इसके लिए दो बहुत ही सख्त शर्तें हैं। पहली, वहां कम से कम 1500 ऐसे पौधे होने चाहिए जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हों, जिन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। और दूसरी शर्त, जो काफी हैरान करने वाली है, यह है कि उस जगह की 75% से भी ज्यादा असली हरियाली खत्म हो चुकी हो। मतलब एक तरफ ये बेशकीमती हैं और दूसरी तरफ बेहद नाजुक। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले साल 1988 में साइंटिस्ट नॉर्मन मायर्स लेकर आए थे। उन्होंने ही पहली बार दुनिया का ध्यान इन बेहद जरूरी और खतरे में पड़े इलाकों की तरफ खींचा था। और अब वो नंबर जो याद रखना ही रखना है। भारत में कुल मिलाकर ऐसे 4 हॉटस्पॉट हैं। जी हां, सिर्फ 4। ये सवाल परीक्षाओं में सीधे सीधे आता है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं। अब सोचिए, इसका मतलब यह है कि दुनिया के करीब 11% सबसे अहम इकोलॉजिकल जोन भारत में या उसके आसपास हैं। यह भारत के महत्व को दिखाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के इन 4 कुदरती खजानों की एक छोटी सी सैर करते हैं। देखते हैं कि ये कहाँ हैं और क्या है इनमें खास। ये टेबल देखिए, एक ही नज़र में सारी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हिमालय, जो अपनी ऊंचाई के हिसाब से बदलती बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। फिर आता है इंडो बर्मा, जो अपने घने हरे भरे जंगलों का घर है। इसके बाद है पश्चिमी घाट, जो भारत का सबसे रिच मतलब सबसे समृद्ध इलाका है। और आखिर में सुंडालैंड, जिसकी खासियत है इसकी द्वीपीय जैव विविधता। अच्छा, अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फटाफट से की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पॉइंट नंबर 1, सबसे जरूरी बात, भारत में हॉटस्पॉट की संख्या है 4। दूसरा पॉइंट, अगर सवाल आए कि इन चारों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ है, तो जवाब होगा पश्चिमी घाट। तीसरा, सुंडरलैंड हॉटस्पॉट का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और आखिरी पॉइंट, ये याद रखना है कि इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का मतलब है पूर्वोत्तर भारत के राज्य। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक छोटे से क्विज से टेस्ट करते हैं। देखते हैं कितनी चीजें याद रही। तैयार है? पहला सवाल बहुत ही सीधा और सिंपल, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। ये नंबर भूलना नहीं है। अगला सवाल थोड़ा ज्योग्राफी से जुड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये किस हॉटस्पॉट का हिस्सा है? जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंडालैंड। तीसरा सवाल, ये एक कंपैरेटिव फैक्ट है, भारत का वो कौन सा इलाका है जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है? और जैसा कि हमने बात की थी, ये खिताब जाता है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट को। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। ये जो हॉटस्पॉट का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये दिया किसने था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्मन मायर्स। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन हॉटस्पॉट्स के बारे में जानना तो एक बात है, पर असली चुनौती तो इन्हें बचाने की है। जब ये अपना 75% हिस्सा पहले ही खो चुके हैं, तो भविष्य के लिए इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? ये सिर्फ कुछ प्रजातियों को बचाने की बात नहीं है, ये तो पूरी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने की बात है।